So sustainable development, we have to be maintain the sustainable development. How could we be maintain sustainable development? ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो मेंटेन करने की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, देयर नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर थिंग्स. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यानी कि फ्यूचर की जनरेशन को उसकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हमें हमारे एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज है उसको संभालना पड़ेगा. सो लेट अस वी डिस्कस अबाउट फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज शुड बी एडोप्टेड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोगों को प्रिजर्व करना है, संभालना है. तो व्हाट स्ट्रेटेजी शुड बी देयर? द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक cultivable farm, forest, water resources, etc. should be used in such a way that their quality is maintained, and non-renewable natural resource like coal, petroleum, minerals, etc. should be used judiciously. जैसे कि नेचुरल रिसोर्स है हमारे कल्टिवेबल फार्म, जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, फार्मिंग के लिए जो लैंड एरिया है वो, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्स, ऐसी जो चीज़ें हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, इस तरह उसका यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कल्टिवेबल फार्म, तो वी हैव टू बी सी दैट देयर इज़ अ मोर इंसेक्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स नाउअडेज यूज्ड इन अ फार्मिंग. सो वी हैव टू बी प्रिवेंट फ्रॉम इट. इससे बचाना चाहिए. फॉरेस्ट जो डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट का कटिंग होता है तो इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये फॉरेस्ट को भी हम लोगों को रिजर्व रखना है. आफ्टर दैट वाटर रिसोर्स, तो वाटर रिसोर्स के लिए जो रिवर्स होती है उसमें जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर से केमिकल वाटर्स जो है वो ड्रेन आउट, डर्टी वाटर शुड बी ड्रेन आउट इनटू द वाटर रिसोर्स. तो दैट शुड बी नेसेसरी टू टेक different type of step to control on these activities. So that is why we have to use it such a way, मतलब इस तरह यूज़ करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे. एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार यूज़ हो जाता है एंड नेक्स्ट फिर उसका यूजेस नहीं कर सकते, तो ऐसा जो है वो कॉल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सब का हम लोगों को जहाँ ज़रूर है, इफ़ नेसेसरी दैट टाइम दैट शुड बी अ यूजेस, अदरवाइज नॉट. तो ये इस तरीके से हम लोग ये जो रिसोर्सेज है उसको मेंटेन कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन दिस बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. इंडस्ट्रियल लोकेशन हम लोगों को इस तरह डिसाइड करना है, इस तरह से उसका विकास करना है, यानी कि उस तरह एस्टेब्लिश करना है, ऐसा प्लेसेस हम लोगों को डिसाइड करना है कि जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हम लोग कम कर सके. जिससे क्या होगा, अ सिंसियर अटेम्प्ट शुड बी मेड बाय अचीव इको फ्रेंडली डेवलपमेंट. तो जो पॉल्यूशन है वो कम होगा और ये जो है इको फ्रेंडली, पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने की हर एक के अंदर जो ऐसी हर एक को एनवायरनमेंट बचाने की ध्यान रखनी चाहिए. Those resources which can be used in more than one way should be utilized in different ways, such as different irrigation system are utilized for more than one purpose. जैसे कि कोई एक रिसोर्स है तो उसके एक से ज़्यादा यूजेस जो हो, यूटिलाइजेड इन डिफरेंट वे, एक से ज़्यादा यूजेस जो हम लोग कर सकें, इस तरह उसका यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे इरिगेशन सिस्टम, तो इरिगेशन सिस्टम जो है हम लोग इरिगेशन के द्वारा खाली फार्मिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसका अदर पर्पस क्या है, तो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. तो ये जो है इरिगेशन के द्वारा हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्लड को कंट्रोल सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी उसका यूज़ कर सकते हैं. नेचुरल रिसोर्स शुड नॉट बी वेस्टेड. जो नेचुरल यानी कि कुदरत की ओर से हम लोगों को जो रिसोर्सेज मिले हैं उसको हम लोगों को वेस्ट करना नहीं चाहिए. कंट्रोल शुड बी लेड ऑन अनप्लान्ड डिस्पोजल ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल में अनप्लान, तो प्लानिंग के बिना जो है ऐसी जो प्लानिंग के बिना जो है वो डिस्पोजल यानी कि वहाँ उसके जो वेस्ट होता है उसको उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसको डिस्पोज करने का वेस्ट कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि यहाँ वहाँ उसको डालना नहीं चाहिए, जैसे कि उससे जो है लैंड पॉल्यूशन भी हो सकता है, तो ये कंट्रोल करना चाहिए. पॉइजनियस केमिकल, इंक्रीज स्लम्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को केमिकल जो है पॉइजनियस केमिकल वो जो है वो भी उसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए कि जैसे वो एयर पॉल्यूशन होता है तो वो भी कंट्रोल करना चाहिए कि वो यहाँ वहाँ पे ना डालें. तो
इको फ्रेंडली हम लोगों को एनवायरनमेंट को रखना है। इंक्रीज इन स्लम, जो स्लम एरिया है उसको आगे बढ़ते हुए रोकना है। तो इस तरह जो है हम लोग एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। Stress should be laid on use of non-conventional energy resource such as solar and wind energy। क्या होता है कि नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है उसके यूजेस पे हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, कि उसके बदले हम लोगों को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी, तो उसको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस करने पे लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये चीज़ का ज़्यादा सोलर और विंड एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करें, बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो वापस से हम लोगों को मिल सकती है। तो ये जो है वापस से मिल सकती है। ऐसे कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है कि एक बार यूज़ करें तो एक बार यूज़ करने पे वो ख़त्म हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू बी यूज अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नाउ स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ है, जैसे कि हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स को तो प्रिजर्व और कंजर्व कर लिया, लेकिन साथ में हम लोगों को एनवायरनमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है कि जो एनवायरनमेंट है वो हमारा क्लीन और बिना पॉल्यूटेड रहे। तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन 1972 एट स्टॉकहोम इन स्वीडन। जो है अर्थ कॉन्फ्रेंस पृथ्वी के लिए, हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुई थी, स्टॉकहोम इन स्वीडन में। कब हुई थी, 1972। देयर आर फ्रॉम टाइम टू टाइम कन्वेंशन एंड चेक कैंप्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एट ग्लोबल लेवल। उसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए ग्लोबल लेवल पे यानी वैश्विक स्तर पे अलग अलग कन्वेंशन यानी चर्चाएं और कैंप्स जो है वो होते रहते हैं, इन विच इट वॉज डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट स्टेप टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और ये जो डिस्कस जो हुआ है या जो कैंप्स होते हैं उसके अंदर जो है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। तो इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस ग्लोबल एफर्ट। ये पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम है इसके अंदर जो है हमारा इंडिया भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल। और हमारे देश के स्तर पे जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप्स भी रखे हैं कि जिस तरह से हम लोग पर्यावरण को बचाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ नेशन इज प्रेजेंटेड। हर एक हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, अहमदाबाद में इतना पॉल्यूशन है, तो वी हाउ कैन तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है हर एक सिटीज़ का जो पॉल्यूशन कंट्रोल है, जो कंडीशन है वो प्रेजेंट की जाती है। सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू कंट्रोल पॉल्यूशन। और हर एक देश के लिए, पूरे देश का एंटायर देश के लिए सेंट्रल और राज्य के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो भी एस्टेब्लिश यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया है। 5 जून हैज़ बीन डिक्लेयर एज एनवायरनमेंट डे इन द वर्ल्ड। 5 जून है जो एनवायरनमेंट डे से सेलिब्रेट होता है, और उस दिन जो है लोगों को या फिर ऐसे जो रिसोर्सेज है उसको मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग तरीके से पीपल्स हैव बीन अवेयर फ्रॉम दैट। इन इंडिया गवर्नमेंट पास एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981। हमारे इंडिया में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है 1981 में पास किया गया है, यानी तब से ये एक्ट जो है पास हुआ है, जिसके तहत पूरे देश का जो पॉल्यूशन अगर मान के कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ है तो उसको उस पर कंट्रोल करने का काम जो है ये एक्ट के तहत उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, और हर एक इंडस्ट्री को ये एक्ट को फॉलो करना होता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैव बीन साइंड फॉर deteriorating level of ozone, disposal of nuclear waste and maintenance of biodiversity। जो हमारे ओजोन लेयर जो होता है उसके अंदर जो मतलब डिट्रॉइटिंग यानी कि इंक्रीज होता है। फिर न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है यानी कि न्यूक्लियर वेस्ट जो डिस्पोज करते हैं बाहर, या फिर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो हमारे देश के द्वारा
मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो साइन की गई है, उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। तो हर एक देश को एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए ये चीज़ों को ध्यान रखना है, ये कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो कम करके जो ओजोन लेयर है उसको मेंटेन करे, जो दूसरे जो पॉल्यूशंस जो है वो पॉल्यूशंस को कम करे और अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग की जो इफ़ेक्ट है उसे कम करें। तो ये सारी थिंग्स जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ध्यान में दी गई है। दस कन्वर्सेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि इंडस्ट्रियल्स, ना ही के स्टेट, ना ही के गवर्नमेंट, ये हर एक इंसान से जुड़ी हुई बात है कि जिससे हम लोग हमारे नेचुरल हैबिटेशंस और नेचुरल जो थिंग्स है उसको संभाल सके, उसको लॉन्ग टर्म्स के लिए यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए संभाल के रखें। इफ़ वी डोंट कंट्रोल पॉल्यूशन, नो डाउट द लाइफ ऑन द अर्थ विल बी डम सून। अगर मानो कि अगर हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, लिविंग थिंग्स जो है वो जल्दी से ही नष्ट हो जाएगी। तो उसके लिए ये ना हो, इसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख के वी ऑल हैव टू बी pledged to that, we all have to be pledged to that we can secure our environment, preserve it, maintain it, and we should use the judiciary thing when it should be a necessary। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना है। So here we have to be complete our chapter number 16. In this chapter all the things should be important, we have to be summary about it। तो फर्स्ट जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन 1991, दैट शुड बी three reforms should be taken out, economic liberalization, privatization and globalization. Each of the topic has been important in your 3 marks and 2 marks, so you have to be refer it। आफ्टर दैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक स्तर पे व्यापार की जो संगठन नीतियाँ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट हियर दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रिजर्व एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, दैट्स ऑल स्टेप्स भी। एंड आफ्टर दैट स्टेप टेकन टू द प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम लोगों को कौन से स्टेप्स लेने हैं कि जैसे ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की मात्राएं कम हो एंड वी कैन सेव अवर नेचुरल हैबिटेशंस एंड ऑल्सो अवर लाइफ। थैंक यू।